श्री स्वामी समर्थ और सक्सेस कोचिंग क्लासेस तांबे में आप सब स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आज हम 10वीं कक्षा का साइंस पार्ट 2 देखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद जो वीडियो मैंने मराठी में बनाई है, ठीक है, लेकिन आज के बाद सब वीडियो हिंदी में बनाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आप सब बच्चों को समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हम हमारा चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या होता है हम कंसेप्ट के साथ देखेंगे। हेरिडिटी पासिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कॉल्ड हेरिडिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो बॉडी में फिजिकल और मेंटल दिमागी और बहुत ही रूप से होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना ही हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो क्या है पासिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल, यहाँ पे दिया है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, आनुवंशिकता क्या है? एक मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करना है, यही हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं हेरिडिटी क्या है। फिर से एक बार बता देता हूँ, पासिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कॉल्ड हेरिडिटी। अब देखते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। आगे का टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है कि इवोल्यूशन तो हमेशा होता ही रहता है। इनके बारे में डार्विन ने बहुत ही अच्छी थ्योरी बताई है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इवोल्यूशन होता क्या है, सबसे बेसिक है, यहाँ पर आप लोग देखते सकते हो। इट इज चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, यानी कि जो ऑलरेडी जनरेशन एक फॉर्म हो चुकी है उसके बारे में बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, इसका मतलब होता है जो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंज आना। जो मतलब हमारे हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ही चेंज आना, और ओवर सक्सेसिव जनरेशन जो बायोलॉजिकल पॉपुलेशन पूरे अर्थ के अंदर पॉपुलेशन है उसमें ही हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंजेस होना, मतलब समय साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आना ही इवोल्यूशन होता है। यहाँ पे ये ही उसकी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन, फिर से बता देता हूँ। इट इज चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। बायोडाइवर्सिटी, फिर ये बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता, यानी जो जीवन है उस पे ही विविधता आना, जो लाइफ है उसमें चेंजेस आना। तो ये इवोल्यूशन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है ये सब? इवोल्यूशन के वजह से होता है। चेंजेस इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी चेंज होते हैं, वैसे ही इवोल्यूशन के टाइम पर बॉडी में चेंजेस आएंगे, शारीरिक बदलाव आएंगे, वही है चेंजेस इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो वो सब इवोल्यूशन के वजह से होता है। आप हेरिडिटी और इवोल्यूशन समझ चुके हैं, और अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। अब हम अपने अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। ये चेंजेस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर निर्भर है, वो हम देखेंगे। आप लोगों ने डीएनए का नाम तो सुना होगा, तो डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, वो सब हम देखेंगे। एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ हम ये देखने वाले हैं।
सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है ये आप पता कर चुके हैं, मतलब पासिंग ऑफ मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और हेरिडिटरी चेंजेस क्या होता है ये यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में। इसका मतलब होता है चेंजेस इन फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब चाइल्ड होता है, तो इसमें चेंजेस आना यानी फिजिकल और मेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मतलब जैसे दिखते हैं उसमें चेंजेस हो जाना, यही चेंजेस है हेरिडिटरी चेंजेस। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसका मतलब होता है मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स, इसको एक ही वर्ड में बताया गया है, यानी मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स को ही बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं जीन्स। ये जीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये जीन्स डीएनए के अंदर पाया जाता है और आरएनए के अंदर भी होता है, मतलब आरएनए तो डीएनए के अंदर ही होता है, पर जो डीएनए है उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो जीनस होता है वो डीएनए के अंदर होता है और हम लोग बोलते हैं कि हेरिडिटरी में फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ये फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कौन लेके रखता है अपने साथ? तो ये जीनस अपने साथ कंटेंट्स करके रखता है, अपने साथ ही जीनस लेके रखते हैं इसे कैरेक्टरिस्टिक्स को। और जीनस किस में होते हैं? वो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। अब डीएनए क्या है वो देखते हैं। डीएनए भी ऑक्सीजन कंटेंट करता है, एक अम्ल है जो डीएनए है। ये ना हमारे बॉडी के जो फंक्शन है ना और ग्रोथ है, जो ग्रोथ होता है ना बॉडी में, वो हेल्प करता है। और ये वायरसेस में भी होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो ये सब में ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ये डीएनए पाया जाता है। तो हमें पता चला कि डीएनए का यूज़ क्या होता है। अब हम देखेंगे आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए क्या होता है? तो एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। सिंथेसिस का मतलब बनाना होता है, यानी प्रोड्यूस होना, यानी प्रोटीन बनने के लिए राइबोन्यूक्लिक एसिड का यूज किया जाता है। यानी आरएनए का यूज़ होता है प्रोटीन बनाने के लिए, जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। बस इंस्ट्रक्शन होते हैं डीएनए के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए और आरएनए के द्वारा यूज किया जाता है। आरएनए के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ना डीएनए और आरएनए क्या होता है। हेरिडिटरी चेंजेस ये हम अभी देख चुके हैं, अब आगे देखते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ हेरिडिटरी। तो देखो, सबसे पहले वो डायग्नोसिस में हेल्प करता है, और डायग्नोसिस सबसे पहले वो डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो और दूसरा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, जो मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, जो बीमारी होती है, तो ये चेंजेस नहीं होने देता है, तो ये इवोल्यूशन में बहुत हेल्प करता है। आगे का है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं और वैरायटीज होते हैं। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है जैसे कोई भी एक सीड है और एक बीज हमने ज़मीन में बो दिया, तो इसमें से एक सीड निकलता है, तो ये हाइब्रिड वैरायटीज यूज़ करते हैं। तो 6-6, 7-7, 10-10 सीड निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब हम हाइब्रिड वैरायटीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये हाइब्रिड वैरायटी होती है। अब प्लांट्स है एनिमल की, ठीक है, तो ये इसमें भी हेल्प करता है। इसके बाद क्या है? इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस माइक्रोब्स आर यूज। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हेरिडिटरी से ही मतलब प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोब्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो ये भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ करते हैं।
वैसे कि बहुत सारे दवाइयाँ मेडिसिन बनाने में भी काम आता है। हेरिडिटरी चेंजेस में मतलब हेरिडिटरी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं। आगे हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये एक छोटा सा टर्म है। ये डीएनए के अंदर है। ये डीएनए का कॉपी पेस्ट किया जाता है और बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं और डीएनए ट्रांसफ़र में यूज़ होते हैं। तो आपको पता लगा कि एक कहाँ यूज़ होता है, तो बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये कोलिया में सबसे पहले टेस्ट किया गया था। तो आप लोगों की ये सब समझ गए होंगे। यूजेस में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक में जाते हैं। सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। छोटा सा है लेकिन किसी भी सिलेबस में नहीं है, आप लोगों को बस थोड़ा सा समझ लेना है। तो इसमें है क्या, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले इसमें 2 स्ट्रैंड बनी है। ये है पहला स्ट्रैंड और ये है दूसरा स्ट्रैंड। डीएनए के अंदर कितने स्ट्रैंड होते हैं? तो 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो इसके बीच में ये आरएनए है। थोड़ा सा बस देख लीजिए, इसमें एक लाइन दिख रही है, वही एमआरएनए है और उसको ही रंग्स बोलते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। वो दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। जो फास्फोरस सल्फेट इसके द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड बना के रखता है, मतलब यही स्ट्रैंड है। ठीक है, यहाँ तक आप सब स्टूडेंट को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ रुकने वाले हैं। आगे का जो सेकंड पार्ट है वो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। थैंक यू।